हेलो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन रोड मैप सीरीज के बारे में, जिससे देखिए ये जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स कवर कर चुके हैं। इसलिए आज हम उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइस एक्शन के अंतर्गत आज दोस्तों हम लोग कैंडल स्टिक के अंतर्गत ड्रैगन फ्लाई, ग्रेवस्टेन डोजी, हैंगिंग मैन और लॉन्ग वीक कैंडल स्टिक के बारे में जानेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों बिना देरी किए हुए चलते शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में। ड्रैगन फ्लाई डोजी दोस्तों एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसमें एक ही कैंडल होती है। इस कैंडल के बनने के वक्त कैंडल ओपनिंग के बाद सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं, लेकिन लोअर लेवल्स पर बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाकर के कैंडल को ओपनिंग के पास क्लोज कर देते हैं। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर सेलर्स प्राइस को नीचे रखने में फेल हो गए हैं और बायर सेलर्स को पर भारी पड़ रहे हैं, यानी हावी हो गए हैं, जिससे चार्ट पर लॉन्ग लोअर विक के साथ ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक बनता है। दोस्तों एक ड्रैगन फ्लाई के तरीके से दिखने वाली कैंडल बनती है। दोस्तों इस कैंडल में कैंडल बॉडी जो होती है वो एकदम ना के बराबर होती है और लोअर विक कैंडल बॉडी से बहुत बड़ी होती है। दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी दोस्तों कैंडल मार्केट में लोअर लेवल से आने वाले रिजेक्शन को दर्शाती है। साथ ही इस कैंडल के साथ का जो कलर होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैंडल रेड, ग्रीन किसी कलर की हो सकती है। दोस्तों इस कैंडल में कभी कभी एक अपर विक होती है, छोटी सी। एग्जाम्पल में माध्यम से इसको समझते हैं। दोस्तों ये दोस्तों एक चार्ट है जिसमें देखते हैं दोस्तों मार्केट ओपन होते ही प्राइस लोअर लेवल से रिजेक्शन फेज करते हुए चार्ट पर लॉन्ग विक कैंडल बनाती है, जिसे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं, जो कि एक बुलिश रिवर्सल का सिग्नल होती है। इसका मतलब है दोस्तों इस लेवल पर मार्केट एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बायर्स बार बार प्राइस को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, जिससे चार्ट पर प्राइस कुछ देर से एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है। यहाँ सेलर्स के फेल हो जाने से दोस्तों मार्केट में बाइंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस एक स्ट्रांग ग्रीन कैंडल के साथ इस रेंज को ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी दोस्ती है दोस्तों, उसके बाद यदि ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है तो आप सपोर्ट एरिया के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा करके दोस्तों एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी दोस्तों इस एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया के पास बनती है, तभी मार्केट में रिवर्सल के चांस 100% होते हैं। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन वर्क करती है। चलिए अब दोस्तों ग्रेव स्टेन डोजी को समझते हैं। ग्रेव स्टेन डोजी ये भी एक सिंगल स्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। दोस्तों बाहर से एक स्ट्रांग बुलिश सेंटीमेंट के साथ प्राइस को ऊपर उठाते हैं, जिससे प्राइस चार्ट पर एक बुलिश कैंडल बनने लगती है, मगर हायर लेवल्स पर सेलर्स जो बैठे होते हैं वो मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को नीचे पुश करते हुए कैंडल को अपने ओपनिंग के पास क्लोज करा देते हैं, जिससे चार्ट पर एक लॉन्ग अपर वीक कैंडल के साथ एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनती है, जिसे हम ग्रेव स्टेन डोजी कहते हैं। दोस्तों इस कैंडल के बनने से विक के जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, उसकी बॉडी बहुत छोटी होती है। यहाँ बायर्स की जो ताकत कम होती है और सेलर्स उन पर भारी पड़ रहे होते हैं, भारी, और प्राइस को ऊपर से नीचे ले आ रहे होते हैं। ग्रेव स्टेन डोजी कैंडल एक बेरिश रिवर्सल के सिग्नल होती है। दोस्तों अब एग्जांपल्स को देखते हैं। दोस्तों ये देखिए एक चार्ट है दोस्तों बैंक निफ्टी का। दोस्तों इस चार्ट में देखिए जहां मार्केट ओपनिंग के बाद से प्राइस थोड़ी देर नीचे जाती है, मगर लोअर लेवल्स पर दोस्तों सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ बढ़ती है, मगर अपने डे हाई को ब्रेक नहीं कर पाती है और डे हाई से रिजेक्शन फेज करते हुए दोस्तों चार्ट पर लॉन्ग अपर वीक के साथ एक ग्रे स्टैंड डोजी कैंडल बनाती है और नीचे आती है। यहाँ पर बायर्स दोस्तों लोअर लेवल से प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश तो करते हैं दोस्तों, मगर लो बाइंग प्रेशर के कारण अपने डे हाई के ब्रेक नहीं कर पाते दोस्तों। इसका मतलब यहाँ डे हाई को एक स्ट्रांग रिजेक्शन के तरीके से काम कर रहा है। कुछ देर बाद दोस्तों प्राइस एक स्विंग लो का इस्तेमाल करते हुए एक बेरिश कैंडल के साथ ब्रेक करती है, जिससे प्राइस तेजी से नीचे चली जाती है। दोस्तों अब हैंगिंग मैन कैंडल के बारे में जानते हैं। हैंगिंग मैन एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों। इसमें मार्केट एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में होता है, तो प्राइस अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचती है। तब इस रेजिस्टेंस एरिया के पास दोस्तों जैसे ही कैंडल ओपन होती है तो सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को नीचे की तरफ पुश करते हैं, मगर प्राइस फिर से ऊपर आते हुए अपने ओपनिंग लेवल के आसपास क्लोज कर देती है। दोस्तों यहाँ लोअर लेवल्स पर मार्केट को दोस्तों बायर्स ताकतवर होते हैं और प्राइस को अपसाइड मूव करते हैं, मगर प्राइस जैसे ही रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचती है वैसे ही दोस्तों हायर लेवल्स पर रेजिस्टेंस को देखते हुए सेलर्स मार्केट में एंट्री करना चालू करते हैं, जिससे कैंडल थोड़ी देर तक नीचे जाने की कोशिश करती है, जिससे चार्ट पर एक लॉन्ग लोअर वीक के साथ हैंगिंग मैन कैंडल बन जाती है। यहाँ मार्केट दोस्तों अपना पुराना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करने में फेल हो जाती है, जिस कारण से दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट नहीं हो पाता है और सेलर्स धीरे धीरे सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे नेक्स्ट कैंडल के लोअर लेवल्स पर क्लोज कर देती है दोस्तों, जिससे बायर्स डर जाते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं, जिससे हायर लेवल्स पर दोस्तों सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है और प्राइस जैसे ही हैंगिंग मैन कैंडल के लो को ब्रेक करती है वैसे ही तेजी से नीचे चली जाती है। यहाँ दोस्तों हैंगिंग मैन कैंडल के हाई के ऊपर दोस्तों आप लोग या रेजिस्टेंस लेवल के थोड़ा सा ऊपर आप लोग स्टॉप लॉस लगा करके शॉर्ट ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों मल्टीपल लॉन्ग वीक कैंडल्स
कैसे ट्रेड करते हैं दोस्तों देखते हैं। जब कभी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है और प्राइस अपने नियरेस्ट सपोर्ट के पास आते समय इस तरीके की मल्टीपल लॉन्ग वीक कैंडल्स चार्ट पर बनाती है, तो इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेंड है वो दोस्तों धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। यहाँ पर हायर लेवल्स पर दोस्तों सेलर्स एक्टिवली सेलिंग करते हैं, जिससे प्राइस बिग बेरिश कैंडल्स बना करके नीचे आती है, मगर प्राइस जैसे ही नीचे सपोर्ट एरिया के पास पहुंचती है वैसे ही लोअर एरिया के पास से रिजेक्शन फेज होने के कारण कैंडल्स में नीचे की तरफ लॉन्ग वीक बननी शुरू हो जाती है। सेलर्स, इसका मतलब दोस्तों सेलर जो होते हैं वो फेल हो रहे हैं। दोस्तों सेलिंग प्रेशर जैसे ही कम होता है वैसे ही दोस्तों जिससे प्राइस सपोर्ट एरिया के पास एक रेंज में ट्रेड करने लगती है। सेलर्स को कमजोर होता हुआ देख करके बायर्स दोस्तों मार्केट में एंट्री करना चालू कर देते हैं और प्राइस इस रेंज को ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाती है। दोस्तों उदाहरण के तौर पर यदि हम निफ्टी 50 का दोस्तों एक चार्ट देखते हैं तो उसका 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। इसको देखिए, यहाँ पे प्राइस दिन की शुरुआत में एक बिग बेरिश रेड कैंडल्स को बनाते हुए नीचे जाती है, लेकिन 10 बजे के बाद दोस्तों मार्केट में कैंडल्स का साइज छोटा होता चला जाता है और कैंडल्स में नीचे की तरफ लॉन्ग वीक बनने लग जाती है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से सेलर्स की ताकत मार्केट में कम होती जा रही है, जिससे प्राइस एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए जा रहा है। ठीक है, सपोर्ट एरिया बना देता है और मार्केट में शुरुआती समय में जो मोमेंटम होता है वो अभी कम हो जाता है। साथ ही इस दिन दोस्तों वीकली ऑप्शंस की यदि एक्सपायरी होती है उस दिन, जिससे जो सेलर्स हायर लेवल्स पर जो दोस्तों सेलिंग करके बैठे हैं उनके पुट ऑप्शंस के प्रीमियम दोस्तों हैं वो मोमेंटम के कारण तेजी से बढ़े होंगे, लेकिन मार्केट की स्पीड जैसे ही सपोर्ट एरिया के पास आकर के धीमी होती है वैसे थीटा डी के कारण उनके पुट ऑप्शंस के प्रीमियम जो होते हैं वो तेजी से कम होने लगते हैं, जिस कारण से उनका प्रॉफिट कम होता जाता है। जितनी देर मार्केट में एक रेंज बनाएगी उतनी ही देर सेलर्स की बेचैनी बढ़ती रहेगी दोस्तों। अपने प्रीमियम को कम होता देख करके दोस्तों सेलर्स जो होते हैं वो कुछ देर बाद मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो इसे देख करके बायर्स मार्केट में बाइंग स्टार्ट कर देते हैं और बहुत देर तक मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने के कारण सेलर्स के प्रॉफिट और कम हो जाते हैं, जिससे वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं, जिस कारण बाइंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस तेजी से सभी सेलर्स को स्टॉप लॉस को हिट करते हुए तेजी से ऊपर की तरफ निकल जाता है। इस तरह दोस्तों आप चार्ट पर किसी भी एक कैंडल को देखे बिना मल्टीपल कैंडल्स के बिहेवियर को देखते हुए आप मार्केट में एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी को दोस्तों खोज सकते हैं। लेकिन दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ साथ जो कुछ की पॉइंट्स हैं दोस्तों उनको जरूर देखना है, जैसे चाहे सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इंडिकेटर हो गया, ईएमए हो गया। इसके बारे में आगे वीडियो आती रहेंगी, उसके बारे में और भी डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।